नमस्कार दोस्तों। इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईस्टमैन कंपनी के पीडब्ल्यूएम टाइप के सोलर इन्वर्टर के बारे में। यह एक भारतीय कंपनी है और काफ़ी बड़ी रेंज के अंदर यह सोलर इन्वर्टर बनाती है और सोलर के दूसरे जैसे प्रोडक्ट हैं, सोलर बैटरी, सोलर चार्ज कंट्रोलर वगैरह भी बनाती है। और इस कंपनी में आपको पीडब्ल्यूएम टाइप के और एमपीपीटी टाइप के दोनों ही तरह के सोलर इन्वर्टर मिलते हैं। तो अगर आप भी ईस्टमैन कंपनी के इन्वर्टर खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और इनके डिस्ट्रीब्यूटर से भी आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस कंपनी के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो भारतीय कंपनियां हैं जो बढ़िया इन्वर्टर बनाती हैं उनके बारे में नहीं पता है। तो हमारा मेन फोकस अब यही रहेगा कि जो इंडियन कंपनियां हैं जो अच्छे सोलर इन्वर्टर और अच्छे प्रोडक्ट बना रही हैं उनके बारे में बताया जाए। इन कंपनियों के बारे में लोगों को इसलिए ज़्यादा नहीं पता होता क्योंकि जो दूसरे चाइनीज़ इन्वर्टर वगैरह होते हैं उनमें आपको फीचर वगैरह थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं, साथ ही उनकी जो कीमत है वो काफ़ी कम होती है, इसीलिए लोग ज़्यादातर चाइनीज़ प्रोडक्ट ही खरीदते हैं। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं इंडियन प्रोडक्ट की। तो अगर आपको इंडियन प्रोडक्ट खरीदने हैं तो हम आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में लगभग सभी इंडियन जो ब्रांड के इन्वर्टर वगैरह होंगे उन्हीं के बारे में बताने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग कंपनियों के इसके कॉम्पिटिटर के बारे में भी बताऊंगा कि अगर आप इस कंपनी के अलावा किसी और कंपनी का इन्वर्टर खरीदना चाहते हैं तो कौन सी कंपनी का इसी रेंज के अंदर इन्वर्टर खरीद सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसी इन्वर्टर के बारे में। तो जो इसका मॉडल नंबर है वो है ESP 1050। तो यहाँ पर ES का मतलब ईस्टमैन और P का मतलब पीडब्ल्यूएम और 1050 जो है इसकी ये कैपेसिटी है और ये सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है। तो जिसको सिंगल बैटरी का इन्वर्टर खरीदना है उसके लिए ये है जो इन्वर्टर है वो बिल्कुल सही साबित हो सकता है। इसके ऊपर आप लगभग 800 वोल्ट तक का लोड चला सकते हैं और 900 वोल्ट तक के पैनल कनेक्ट कर सकते हैं और इसकी जो पैनल की मैक्सिमम इनपुट रेंज है वो है 25 वोल्ट। तो इसका मतलब आप सिर्फ 12 वोल्ट के जो पैनल है वही इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जितने भी पैनल आप इसके ऊपर लगाएंगे वो सभी 12 वोल्ट के ही होने चाहिए क्योंकि इसकी जो रेंज है वोल्टेज की वो 25 वोल्ट ही है और इसके अंदर आपको 20 एम्पियर करंट रेटिंग का सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है। और इसके अंदर साथ ही आपको इसके अलावा भी इसके अंदर आपको कुछ स्मार्ट मोड मिलते हैं जिसकी मदद से यह आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर की सेविंग कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 3 से 4 केस इन्होंने यहाँ पे दिखाए हैं किस किस केस में कैसे ये वर्क करता है। तो जैसे स्मार्ट मोड और हाइब्रिड मोड, पीसीयू मोड वगैरह आपको यूडीएल कंपनी वाले में मिलते थे वैसे ही सेम इसके अंदर भी आपको मिलते हैं और इसके अंदर आप सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेशली जब आपका कंप्लीट लोड सोलर से चल रहा है तो उस कंडीशन में अगर आपको ज़्यादा लोड चलाना पड़ जाए तो यह फिर ये बैटरी से पावर लेनी शुरू कर देता है। और यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं कि बैटरी कितने % तक या कितने वोल्ट पर जाकर आपकी जो ग्रिड की सप्लाई वो ऑन होनी चाहिए। अगर एक लिमिट आप सेट कर देते हैं, मान लीजिए आपने 30% बैटरी की जो लिमिट है वो सेट कर दी कि अगर आपकी बैटरी 30% तक डाउन हो जाती है और आपके सोलर से आने वाली जो सप्लाई है वो सफिशेंट नहीं है तो उस कंडीशन में यह फिर ग्रिड की सप्लाई को यूज करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे आपको बिजली की बचत करने के लिए इन मोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर आप इन मोड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए ये जो इन्वर्टर बिल्कुल सही साबित होने वाला है। और इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया DSP बेस्ड कंट्रोलर लगा है जिसके कारण यह और भी ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। इस इन्वर्टर के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, जहां से आप हमारी वेबसाइट पर जाकर आप इस इन्वर्टर के बारे में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ सकते हैं। और अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो यह लगभग आपको 6000 के अराउंड मिलेगा या कुछ थोड़ा सा महंगा भी हो सकता है और थोड़ा सा सस्ता भी हो सकता है, लेकिन यह आपको अराउंड 6000 मिल जाएगा। अगर अब बात करें कि 6000 के करीब में और दूसरी किस कंपनी में ऐसे ही इन्वर्टर मिलते हैं तो सबसे पहले है वारी कंपनी का। वारी कंपनी में भी आपको 1150 मॉडल मिलता है जिसकी कैपेसिटी तो है 1150 VA, जिसके ऊपर आप लगभग 900 वोल्ट तक का लोड चला सकते हैं। और सोलर पैनल कैपेसिटी की बात करें तो उसके ऊपर आप 1 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो ईस्टमैन कंपनी वाले से सोलर पैनल की कैपेसिटी इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको 50 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है और इसकी VOC रेंज है 22 वोल्ट। तो इस कंडीशन में आप इसके ऊपर भी 12 वोल्ट के ही पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों में आपको यह बात का विशेष ध्यान रखना है कि इन इन्वर्टर के ऊपर आप 12 वोल्ट से
ज़्यादा जैसे कि 24 और 30 वोल्ट वाले पैनल का उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पहले पैनल खरीद लिए हैं तो आप ये इन्वर्टर नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट के पैनल को ही सपोर्ट करता है। और ये दोनों ही इन्वर्टर PWM टेक्नोलॉजी के हैं और प्योर साइन वेव आउटपुट के साथ में आते हैं, तो इसमें आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी आउटपुट इनमें आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आपको ये 2 साल की वारंटी के साथ में मिलते हैं। और काफ़ी वीडियोज़ में मैंने वारंटी के बारे में जिक्र नहीं किया, क्योंकि जो इन्वर्टर हैं सोलर इन्वर्टर ऑलमोस्ट सभी कंपनियों के, उनकी जो वारंटी होती है वो 2 साल तक की ही होती है। तो फिर भी मैं अभी आपको इन वीडियोज़ में बताना शुरू कर दूंगा कि इनमें आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। और इनका नेक्स्ट जो कॉम्पिटिटर है वो एप्रो कंपनी के अंदर है। एप्रो कंपनी के अंदर भी आपको H1100 मॉडल मिलता है, जो कि 1000 VA कैपेसिटी के साथ में आता है, जिसके ऊपर आप लगभग 800 वोल्ट तक का लोड चला सकते हैं, साथ ही 800 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। और उसके अंदर भी आपको 50 एम्पियर करंट रेटिंग का ही सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है, जिसकी VOC रेंज 23 वोल्ट है। तो इसके ऊपर भी आप 12 वोल्ट के ही पैनल लगा सकते हैं। जितने भी आपको PWM टाइप के जो सोलर इन्वर्टर मिलते हैं उनकी VOC रेंज इतनी ही मिलेगी ऑलमोस्ट सभी की, क्योंकि जो VOC रेंज है वो सोलर चार्ज कंट्रोलर की क्वालिटी के ऊपर और टाइप के ऊपर डिपेंड करती है। MPPT जो सोलर इन्वर्टर हैं उनके अंदर ही आपको हाई VOC रेंज वाले सोलर चार्ज कंट्रोलर देखने को मिलते हैं। तो ये इनका दूसरा कॉम्पिटिटर है। अगर आप इसके अलावा भी यूटेल कंपनी के अंदर जानना चाहते हैं तो यूटेल कंपनी के अंदर भी हेलिक्स सीरीज में 1200 मॉडल आता है, जिसके ऊपर आप 1000 VA यानी कि 800 वोल्ट तक का अराउंड लोड चला सकते हैं, और वो भी PWM टाइप का ही है। और VOC रेंज की बात करें तो उसकी भी 25 वोल्ट ही VOC रेंज है, और सोलर पैनल कैपेसिटी 750 वोट है। तो सबसे ज़्यादा जो सोलर पैनल कैपेसिटी है इनमें वो है वारी कंपनी वाले की। और जो मैंने चारों मॉडल बताए हैं चारों ही भारतीय हैं। तो आप अगर मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो चारों में से कोई सा भी खरीद सकते हैं। लेकिन फीचर की बात करें तो ईस्टमैन कंपनी वाले में सबसे ज़्यादा आपको फीचर देखने को मिलेंगे, और उसके बाद में आपको एप्रो कंपनी वाले में मिलेंगे, और फिर वारी कंपनी वाले में, और फिर यूटीएल में। तो जो सभी इन्वर्टर हैं प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। 6000 की कीमत के अराउंड ये आपको मिल जाते हैं। कुछ जैसे यूटीएल वाला है वो आपको 6000 से कम में ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा पैनल लगाना चाहते हैं तो आप ईस्टमैन कंपनी या वारी कंपनी वाला कोई सा भी खरीद सकते हैं। अगर इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया जाएगा, जहां से जाकर आप हमारी वेबसाइट पे इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ सकते हैं कि इनमें जो चार्जिंग वोल्ट है वो कितना है, यानी कि बैटरी को कितने वोल्ट से चार्ज करती है, और सोलर से जब ये चार्ज करती है तो कितने एम्पियर और वोल्ट से करती है। तो ऐसी सभी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।